अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप अपने घरों में ठीक ठाक और अच्छे से होंगे। इसके साथ साथ आप किताबें भी खोलते होंगे और पढ़ते होंगे और मेहनत करते होंगे। मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम स्कूल में फिर आमने सामने मुलाकात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज तारीख जो है वो 26 मई 2021 जमात 8वीं और मौज़ून है हमारा उर्दू की किताब। मौजू है एक लड़की, जो हमने कल के सबक को मैं इसका इख्तिताम किया और कुछ सवालात भी किए इसके साथ साथ, और आज कुछ और सवालात हैं जो इसी सबक से हैं। तो ये सफ़े नंबर है 73 तो यहाँ तक तो कल हमने किया था। जो ये सवालात थे, यानी इस नज़म में ये लास्ट सवाल था, चौथा। इस नज़म में लड़की ने क्या ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, तो ये मैंने आपको वीडियो में भी, लिंक के ज़रिए भी, यूट्यूब के ज़रिए भी, और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री तौर भी, यानी वो डॉक्यूमेंट भी, पेजेस भी, उनका फ़ोटो भी आपको डाला था ताकि आप सवालात के जवाब अच्छी तरह से दें। तो इसके बाद अब यहाँ पे तीसरा पार्ट है इस सवालात के। दिए गए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ हमें खाली जगहों को इन दिए हुए अल्फाज से भरना है। जैसे यहाँ है हमजोलियाँ, चिड़ियाँ, खुशबू, कोयलें। तो ये नीचे जो खाली जगहें हैं, इनको इन्हीं अल्फाज से हमें भरना है। तो चलते हैं, देखते हैं कि खाली जगह क्या है। नंबर 1, जहाँ डैश डैश गनहरी झाड़ियों में चहचहाती हूँ। जहाँ डैश डैश गनहरी झाड़ियों में चहचहाती हूँ। यहाँ आपको याद आया होगा, आपने पढ़ा भी है कि यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ आएगा। ऊपर में से जो 4 दिए गए हैं उनमें से कौन सा आएगा। तो फट से आपको याद आया होगा, यहाँ चिड़ियाँ आएंगी, क्योंकि चिड़ियाँ ही घनी झाड़ियों में चहचहाती थीं। जहाँ चिड़ियाँ घनेरी झाड़ियों में चहचहाती हूँ। ये तो एक शेर ही यहाँ पे लिखा गया है और बीच में इसका वो गायब किया गया था, चिड़ियाँ। तो यहाँ पे फिर दूसरा है, अगर आप देखेंगे, दूसरा है जहाँ शाखों पे कलियां नित नई डैश डैश लुटाती हूँ। तो आपको फट से याद आया होगा कि ये शेर में कौन सी कमी है, कौन सा हरफ इसका गायब किया गया है। तो बच्चों, खुशबू है। कलियां तो फूल जब खिलते हैं तो पहले कलियां खिलती हैं। जहाँ शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हूँ। तो यहाँ खुशबू आएगा इस खाली जगह में। इसी तरह से फिर तीसरा पार्ट है, और इन पर डैश डैश कूकू के मीठे गीत गाती हूँ। तो फट से आपको याद आया होगा, जब आपने ये नज़म पढ़ी तो आपको इस वक्त फट से याद आया होगा कि इस शेर में कौन सा लफ्ज़ गायब कर रखा गया है, और इस लफ्ज़ को ढूंढ कर यहाँ भरना है। और उन पर डैश डैश कूकू के मीठे गीत गाती हूँ। तो वो आपको पता है कि कोयलें हैं। कोयलें, जो जानवर कोयलें हैं, कूकू करती हैं। तो वो इस जगह पे लगेगा। तो चौथा है और आखिरी है, वहाँ मैं हूँ, मेरी डैश डैश हूँ और झूला हो। एक तो वहाँ मैं हूँ और मेरे साथ मेरी डैश डैश हूँ। तो आपको फट से याद आया होगा
एकदम से याद आया होगा कि यहाँ कौन सा हरूफ गायब है, तो यहाँ हमजोलियाँ गायब हैं। तो इस तरह बच्चों 4 के 4 हरूफ सही जगहों पे हमने, खाली जगहों पे हमने भर दिए। तो ये आप सवाल जब आप नोटबुक कापी अपनी सवालात कापी पे उठाएंगे या लिखेंगे, तो उस वक़्त वहाँ पे आप लाल पेन से इस खाली जगह को, इस हरूफ को लिखेंगे। बाकी जो कलम आप इस्तेमाल करते हैं ब्लू, वही करेंगे या पेंसिल, जो आपकी मर्ज़ी। लेकिन ज़्यादातर ब्लू पेंसिल तो फिर बाद में वो साफ दिखाई नहीं देता है 2 महीने 4 महीने के बाद। तो इसलिए आप ब्लू पेन से ही इसका इस्तेमाल करें और लिखें। तो ये दिए गए लफ्ज़ों से खाली जगहों को हमने भर दिया है। तो अब यहाँ पे है जोड़ मिलाइए। तो अब जोड़ मिलाना है, जैसे यहाँ अलिफ पार्ट है, यहाँ बे पार्ट है, तो यहाँ पे सीधा यहाँ चिड़िया है, यहाँ सब्ज़ा है, तो इसके साथ कोई मेल जोल तो नहीं है। लेकिन इस चिड़िया का बिल्कुल हम शक्ल नहीं, तो कम से कम हम मतलब इसका ढूंढना है हमें बे पार्ट में। तो चिड़िया जो है उसके साथ चिड़िया, तो चहचहाना, यहाँ चहचहाना है, चिड़िया चहचहाती हैं, तो यहाँ चहचहाना दूसरा लगेगा। एक के साथ अलिफ के एक पार्ट के साथ बे का दूसरा पार्ट लगेगा, चहचहाना। तो अब दूसरा है कोयल। अब यहाँ कोयल है, तो इसका काम क्या था आपने इस नज़म में पढ़ा भी, कोयल क्या करती है, कूकू। तो ये तीसरा पार्ट है। तो इस पार्ट को आपने कोयल को कूकू के साथ लगाना है बे पार्ट से। तो इस तरह तीसरा है फूल। तो फूल से क्या होता है वो आपको पता ही है कि इससे खुशबू आती है। तो ये 5वां पार्ट, बे पार्ट का 5वां पार्ट इसके साथ मिलेगा, फूल खुशबू ये आएगा। तो चौथा पार्ट है चश्मा। तो चश्मा जो है वो आपको पता ही है, चश्मे से हम क्या पीते हैं, तो चश्मे में पानी होता है, तो ये पानी इसके साथ लगेगा। तो अब बचा एक 5वां, बरसात। बरसात जब लगती है, तो बरसात से जब ज़मीन पर गिरती है बरसात, गर्मियों में 2, 4, 5, 8 दिन जब बरसात लगातार लगती है, तो उस वक़्त फिर ज़मीन से घास उगती है। आपने देखा होगा, तो यहाँ पे सब्ज़ा है, सब्ज़ ही सब्ज़ हो जाता है दुनिया आसपास की। तो यहाँ पहला बे पार्ट का पहला, इसके लास्ट का अलिफ पार्ट के लास्टिक के साथ बे पार्ट का पहला पार्ट लगेगा, सब्ज़ा। तो इस तरह ये भी इख्तिताम हुआ। ये आप सीधा करके सही जवाब बनाकर आप इसको कापी पर लिखेंगे। तो इससे आगे चलते हैं फिर। अब यहाँ पे लिखे हुए बंद को नसर में लिखिए। यानी पहले ये जो नसर नज़म है, इसके एक बंद को, इन शेरों को, एक बहुत मतलब 2-4 शेरों को हम बंद कहते हैं। तो इस बंद को यहाँ पे लिखा गया है उसी सूरत में जिस तरह आपने पीछे पढ़ा। जैसे यहाँ है, जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सा झलकता हो, जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्ज़ा लहकता हो, जहाँ फूलों की खुशबू से बन का बन महकता हो, वहाँ मैं हूँ, मेरी हमजोलियाँ हूँ और झूला हो। तो आपको इसको, अब इसको शेर कहते हैं, नज़म में है, तो आप इसको नसर में कैसे लिखेंगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा इसको बना कर दिया है। तो यहाँ पे जहाँ नहरों में, इसका जवाब नसर में बनाया है, आप यहाँ से उठाएंगे। आप इसको ये जिसमें तशरीह भी आपने इससे पहले की थी, उसी के हुब इसको नसर में तब्दील करना है। इन शेरों को, इस बंद को यहाँ पे लिखेंगे हम, जहाँ नहरों में पानी ऐसा साफ शफाफ हो जिसे मोती चमकता हो, जहाँ चारों तरफ बाग सब्ज़ा से बड़ा हवा हो, जहाँ फूलों की खुशबू से सारा जंगल महक उठे, वहाँ मैं और मेरे साथ मेरी सहेलियाँ और झूला हो।
तो यहाँ तक आपने लिखना है इसका ये नसर। तो इस तरह आप मैंने वीडियो में भी मैं इसके बाद आपको इस वर्क का, इस सफ़े का आपको इसकी फ़ोटो आपको व्हाट्सएप लिंक पे छोड़ रहा हूँ, तो वहाँ भी आप खोल के इसको पढ़ सकते हैं। और वीडियो तो आपको देखना ही देखना है, तो वो जब देखेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका हल दिखेगा। तो आगे चलते हैं। तो अब ये छठा पार्ट है इस लेसन के सवालात का। लिखे हुए जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए, यानी यहाँ पे जो लिखे हुए अल्फाज हैं वो जमा हैं, इन अल्फाज का वाहिद लिखना है आपने। और जैसे यहाँ है झाड़ियाँ, शाखें, कलियाँ, हमजोलियाँ, चश्मे, नहरें। अब दूसरा है, इसमें यह भी है कि नज़म में एक लफ्ज़ चहचहाना आया है, इससे चहचहाट बनता है। नीचे लिखे लफ्ज़ों में हट लगाकर लफ्ज़ पूरा कीजिए। तो इसमें ये मान लो ये दूसरा बे पार्ट है इसी सवाल का। तो ये नज़म में जैसे आपने देखा पढ़ा भी, चहचहाना आया है, तो उस चहचहाने से अगर हम लफ्ज़ बनाएंगे चहचहाट, तो इसी तरह हट लगाकर आपको इन लफ्ज़ों में थरथराहट, गुनगुनाहट, मुस्कुराहट, गड़गड़ाहट, ये आपको इनको हट करके लगाना है। तो मैंने यहाँ भी लिखा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे है पहले तो जमा के वाहिद जो है वो मैंने लिखे हैं, झाड़ी, शाख, कली, हमजोली। मैंने यहाँ जवाब ही लिखा है, वो आपको वहाँ जो लफ्ज़ दिए हैं तो उनके सामने, जैसे वहाँ झाड़ियाँ हैं तो झाड़ी लिखेंगे आप, और शाखें हैं तो शाख लिखेंगे, कली है तो हम कलियाँ लिखेंगे, कलियाँ हैं तो कली लिखेंगे, हम जोलियाँ हैं तो हम जोली लिखेंगे। इसी तरह वहाँ पे चश्मे हैं तो चश्मा लिखे गए, चश्मे लिखेंगे। तो नहर है तो नहर लिखेंगे, वहाँ नहरें हैं तो यहाँ आपको नहर लिखा गया है लास्ट पे। तो यहाँ पे फिर थरथराहट है, गुनगुनाहट है, मुस्कुराहट है, घबराहट है। तो आपने ये भी देखा, इस तरह से हमारा ये भी जो सवालात थे वो हल हुए। तो इसके साथ साथ फिर यहाँ आखिरी सवाल जो बचा है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए, यानी आपको इस नज़म को ज़बानी याद करना है। आपको बार बार इसको रिपीट करना है, बार बार दोहराना है इस नज़म को, फिर किताब के बगैर बंद करके इसको ज़बानी याद रखना है। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे ख़त्म हुआ ये सवालात इस लेसन के। लेकिन साथ में मैं आपको अपनी तरफ से क्या दे रहा हूँ कि जो ये शीरानी था, अख्तर शीरानी जिसने ये नज़म लिखी थी, इस पर हम कुछ अख्तर शीरानी पे कुछ लिखेंगे, कुछ एक नोट लिखेंगे जो हो सकता कल आपके एग्ज़ाम में आपके काम आए। तो मैंने यहाँ पे अपनी डायरी पे यहाँ देखें आप, तो मैंने पूरा उसका कब पैदा हुए, कौन इसका बाप था, तखल्लुस क्या था, फर्जंद किसके थे, किस साल में इसने जन्म लिया, फिर होश कहाँ संभाला, फिर इब्तिदा में अपने किस उस्ताद से इसने मतलब मशवरा लिया या किस शागिर्द से मशवरा लिया, फिर ज़ोक फितरी से मदद लेते रहे ये। तो इस तरह से इसकी कहानी जो है, खुलासा है जो इस शायर का, इसका हमने कुछ इसकी ज़िंदगी के ऊपर कुछ लिखा है। तो आप ये भी उठाएंगे, मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूँगा आपके लिंक पे, व्हाट्सएप लिंक पे जो हमारे स्कूल का चलता है, जहाँ से आप क्लासें लेते हैं, तो वहाँ से आप ये उठा भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो इस तरह से आज का जो हमारा ये क्लास था यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। तो बच्चों, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।